हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग को क्लास 10th का न्यू चैप्टर शुरू करना है, यानी न्यू बुक भी शुरू करना है, यानी हिंदी का मतलब बुक शुरू करना है। ठीक है, हिंदी का बुक आज हम लोग देखेंगे। तो हिंदी के बारे में तो सबको को मालूम ही होगा। हिंदी क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय भाषा है। क्या है? भारत के राष्ट्रीय भाषा। आप लोग चाहते थे इसको सेल्फ स्टडी द्वारा भी पढ़ सकते थे, लेकिन आप लोगों ने ट्राई नहीं किया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं। ठीक है, तो हिंदी में पहला हम लोग का चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा क्या है आप लोग जानते ही होंगे, यानी क्या जाति के आधार पर क्या श्रम को बांटा गया है। इसमें इस चैप्टर के में ही हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि श्रम के आधार पर जाति को क्या किया गया, सॉरी जाति के आधार पर श्रम को बांटा गया, यानी क्या काम को बांटा गया है। इसका अर्थ यही हुआ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का क्या अर्थ हुआ? तो श्रम को किसके आधार पर बांटा गया है? तो जाति के आधार पर बांटा गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो लोहार है वो लोहा का ही काम करेगा, जो बरई है वो लकड़ी का ही काम करेगा। आया समझ में? जो पंडित है वो पूजा पाठ ही करेगा। आया समझ में? और जो मतलब यादव है वो दूध ही बेचेगा। मतलब क्या श्रम के को क्या किया गया है? बांटा गया है। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। आया समझ में? यानी क्या इसको जाति के आधार पर बांट दिया गया है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो क्लास 10th का हिंदी बुक है। कौन बुक है? हिंदी बुक है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चैप्टर जो है 1 है। क्या है? चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम लोग को क्या देखना है? तो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके बारे में हम अभी बताएं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब क्या होता है? तो श्रम को, जो श्रम है उसको किसके अनुरूप बांटना है? तो जाति के अनुरूप बांटना है, यानी जाति के अनुसार बांटना है। इसमें हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, अधिक नहीं देखेंगे। इस वीडियो में केवल हम लोग कवि परिचय देखेंगे। आखिर कवि कौन है, इनका क्या परिचय है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका मतलब अभी हम बताएं, यानी क्या श्रम को जाति के आधार पर बांटना ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहलाता है। आया समझ में? इनका लेखक जो है, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भीमराव अंबेडकर है। आया समझ में? इनका जो जन्म हुआ, इनका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ था? तो एक क्या हुआ था? महू, एक क्या है गांव का नाम है। आया समझ में? तो महू मध्य प्रदेश में है स्थित। ये जो महू गांव है ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार, दलित मतलब क्या? साधारण परिवार, यानी दलित, यानी नीचे कास्ट में हुआ था, यानी दलित परिवार में हुआ था। समझ में? दलित परिवार में हुआ था। इतना तो आप लोग कंफर्म हो गए होंगे। यानी क्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। आया समझ में? इनका जन्म कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। आया समझ में? तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, ऑप्शन में दे देगा तो मान देंगे हम क्या? 14 अप्रैल 1891। आया समझ में? क्या मानेंगे? 14 अप्रैल 1891 में। और कहाँ हुआ था? तो महू नामक, यानी का महू मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, यानी महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। आया समझ में? इनकी जाति क्या थी? महार थी। महार मतलब क्या होता है? डोम होता है, यानी डोम कास्ट से थे। ठीक है, यानी क्या ये जो थे किस कास्ट से थे? दलित परिवार से थे। यानी क्या ये महार जाति से थे। किस जाति से थे? महार जाति से थे। और पहले जो था छुआछूत जाति का जो था ये अधिक फैला हुआ था। आया समझ में? तो इनके पास कोई जाता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि निचले कास्ट से है, अशुद्ध हो जाएगा लोग, इसलिए कोई क्या करता था? नहीं जाता था। मान ये क्या ये जब स्कूल पढ़ने जाते थे तो क्या होता था? तो स्कूल में तो ये पढ़ने जाते थे, लेकिन इनके पास कोई बैठता नहीं था। ये अकेले आराम से बैठते थे। ठीक है, एगो ब्रेंच पर ये अकेले मतलब बैठकर पढ़ते थे। और क्या जब संस्कृत का पढ़ाई होता था, किसका पढ़ाई होता था? संस्कृत का, तो इनको निकाल दिया जाता था। क्यों निकाला जाता था? क्योंकि तुम महार जाति से हो। किस जाति से हो? महार। ये होता है जैसे में भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण के लिए होता है। ठीक है, इसलिए इनको क्या संस्कृत के समय इनको निकाल दिया जाता था कि आप जाइए बाहर, आप नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि आप महार जाति से, यानी डोम जाति से है, आप क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्या किया जाता था? निकाल दिया जाता था। और उसके बाद देखिए, तो ये क्या एग्जाम में आता है कि जो भीमराव अंबेडकर जी है इनका जाति कौन है, यानी कास्ट कौन है? तो महार जाति। महार जाति किसे बोलते हैं? डोम को बोलते हैं। आया समझ में? तो ये महार जाति से बिलोंग करते हैं। और इनका माता जी का नाम क्या था, यानी माता का नाम क्या था? तो भीमा बाई था। क्या था? भीमा बाई था। और पिता का नाम क्या था? तो रामजी
सकपाल था। क्या था? पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। तो इतना कंफर्म हो गया ना। ये किस जाति से बिलोंग करते हैं? तो महार जाति से बिलोंग करते हैं। इनका माता का नाम क्या था? तो भीमा बाई था। पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल था। इनका जो विवाह हुआ 15 वर्ष में ही हो गया। क्यों? क्योंकि पहले जो होता था बाल विवाह बहुत ही प्रचलित था। ठीक है, बाल विवाह पहले हो जाता था, आया समझ में। इसलिए इनका विवाह जो हुआ 1906 में हो गया। इनका जन्म कब हुआ था? 91 में हुआ था और 6 में शादी हो गया। यानी 15 वर्ष के जब थे तब इनका विवाह हो गया। किनके साथ विवाह हुआ था? तो रामाबाई के साथ इनका विवाह हुआ था, आया समझ में। उसके बाद इन्होंने मैट्रिक पास कब किया? तो 1907 ईस्वी में मैट्रिक मतलब पास किया, आया समझ में। कब मैट्रिक पास किया है? तो 1907 में। इनकी शादी कब हुई है? तो 1906 में हुई है। और मैट्रिक पास कब किया है? 1907 में। यानी शादी होने के बाद क्या किए ही? मैट्रिक पास किया है, आया समझ में। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, 3 प्रेरक व्यक्ति। कोई व्यक्ति हो उसके जीवन में कोई ना कोई प्रेरक व्यक्ति होता है। किसी न किसी व्यक्ति से देखकर वो व्यक्ति क्या करता है? सीखता है। जैसे मैंने डीके सर से देखकर सीखा है। ठीक है, मतलब क्या, वो मेरे लिए प्रेरक है। तो वैसे ही ठीक भीमराव अंबेडकर के लिए क्या कोई ना कोई प्रेरक व्यक्ति होगा ही, यानी क्या, जिससे वो देख कर सीख रहे होंगे, आया समझ में। तो देखिए यहाँ पे तो 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे इनके जीवन में? तो पहले तो बुद्ध थे। कौन थे? बुद्ध। कबीर थे। उसके बाद कौन थे? ज्योतिष बा फुल्ले थे, आया समझ में। ज्योतिष बा फुल्ले थे। कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योति बा फुल्ले, आया समझ में। तो ये 3 व्यक्ति जो थे इनके जीवन में प्रेरक थे, यानी इन्हीं को देखकर उन्होंने सीखा, आया समझ में। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने विख्यात भाषण, इन्होंने कई भाषण दिए। उसमें सबसे विख्यात कौन है? तो सबसे विख्यात है क्या है सबसे विख्यात भाषण? तो द एनालिसिस ऑफ कास्ट। इसको हिंदी में किसने किया? तो जिनका हिंदी अनुवाद किसने किया था? ललाई यादव ने किया था। किसने किया था? ललाई यादव ने। क्या था भाषण? द एनालिसिस ऑफ कास्ट। क्या था? द एनालिसिस ऑफ कास्ट। इनका हिंदी अनुवाद जो था किसने किया था? तो इनका हिंदी अनुवाद ललाई यादव ने किया था, आया समझ में। ये भाषण जो था इंग्लिश स्पीच था, यानी इंग्लिश में ही भाषण था। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ललाई यादव ने किया था, आया समझ में। और देखिए यहाँ पे इनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं, इन्होंने तो बहुत सारी रचनाएं की है, लेकिन प्रसिद्ध उसमें जो है क्या है? तो यहाँ पे है हु आर दे। ठीक है, हु आर दे। उसके बाद 2 नंबर क्या है? हु आर शुद्राज। क्या है? हु आर शुद्राज। उसके बाद क्या है? 3 नंबर में है द अनटचेबल। क्या है? द अनटचेबल, आया समझ में। और 4 नंबर में क्या है? द कास्ट इन इंडिया। क्या है? द कास्ट इन इंडिया। ये जो रचना है ये भी हिंदी में ही, सॉरी इंग्लिश में ही है। किसमें? इंग्लिश में ही है। और इन्होंने क्या एक कहानी लिखा था, क्या कहानी नहीं है, क्या है? निबंध है। क्या है? ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये क्या है? निबंध है। तो आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। अब तो इतना तो समझ में आ गया। अब इतना काम किया उसके बाद मृत्यु इनका हो गया। मृत्यु इनका कब हुआ है? तो 1956 में हुआ है। कब हुआ? 1956 दिल्ली में हुआ था इनका मृत्यु। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। तो पहले देखिए यहाँ पे हम क्या बताएं, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो इनका लेखक है भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मऊ मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था, आया समझ में। और देखिए यहाँ पे जाति क्या था इनका? तो महार जाति था। क्या था? महार जाति था। माता का नाम क्या था? भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई था। और पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल था। क्या था? रामजी सकपाल। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनका विवाह कब हुआ? तो 1906 ईस्वी में इनका विवाह हो गया। किसके साथ हुआ था? तो इनका मतलब विवाह जो है रामाबाई के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? रामाबाई। ठीक है, कौन भाई? रामाबाई के साथ हुआ था। अब देखिए ये जो मैट्रिक पास कब किए? तो 1907 ईस्वी में किया है। कब किया है? 1907 ईस्वी में। इनके जीवन में भी प्रेरक व्यक्ति है। कौन कौन है? तो पहले बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुल्ले, आज समझ में। इनके जीवन में यही 3 व्यक्ति क्या है? प्रेरक है। यानी इन्हीं को देखकर इन्होंने क्या हुआ? आगे बढ़ा। इन्होंने आगे बढ़े मतलब। उसके बाद देखिए यहाँ पे विख्यात भाषण है। क्या है? द
क्या है विख्यात भाषण? तो इसमें है क्या, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जिनका हिंदी अनुवाद जो है इन्होंने किया, ललाई यादव ने किया। आया समझ में? अब देखिए इनका प्रसिद्ध रचना भी है, क्या है, हु आर दे, हु आर शुद्राज, और क्या है, द अनटचेबल, ठीक है। उसके बाद क्या है, द कास्ट इन इंडिया। और ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, इनमें केवल क्या, जाति के आधार पर श्रम के विभाजन के बारे में ही बताया है इन्होंने, ठीक है। और बताया क्या है, ये उचित है या अनुचित है, इसके बारे में भी बताया। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, यानी उस चैप्टर को, उस ये कहानी को क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये जो है क्या है, निबंध है, क्या है, यानी ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, क्या है, एक निबंध है। आज समझ में, यहाँ पे लिख दे रहा है, क्या है, निबंध है। एग्जाम में पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है क्या है, तो निबंध है, क्या है, निबंध है। आज समझ में, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्या है, ये निबंध है। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, बताइए कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है, भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगले टॉपिक क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, हो गया, चलिए ठीक है।